नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स दिया है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n कॉमा n ऑर्डर टपर मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में n कॉमा n बिलोंग्स टू 1 to 10 n a to the power n plus m b to the power m equal to identity a b फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। ओके, देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो अभी सॉल्यूशन इसका। देखो, understand the goal. We need to find the number of pairs integer n comma m where both n and m are between 0 and 10। जैसे है ना, देखो 0 और 10 के बीच में, that satisfy the matrix equation n a to the power n plus m b to the power m equal to identity where I is a 2 cross 2 identity matrix I equal to 1 0 0 1। Analyze the power of the matrix. Let's calculate the first few power of a to see if pattern emerges a equal to 2 minus 2 1 minus 1। Okay, now let's find a square equal to a cross a, that is 2 minus 2 1 minus 1 2 minus 2 1 minus 1। सही है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, 1 into 2 plus minus 1 into 1, 1 into minus 2 plus minus 1 into minus 1। So 4 minus 2 minus 4 plus 2, 2 minus 1 minus 2 plus 1। So 2 minus 2, 1 minus 1। We see that a square equal to a। A matrix with this property is called the idempotent matrix, है ना। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a into a किया तो a स्क्वायर अगर a आता है तो idempotent मैट्रिक्स बोलते हैं अपन उसको। तो मग फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर तो a क्यूब भी a ही आ गया, a टू द पावर 4 भी a ही आ गया, क्योंकि और a टू द पावर n भी क्या आ जाएगा, n a ही आ जाएगा, n ग्रेटर और इक्वल टू 1। एनालाइज द पावर ऑफ मैट्रिक्स बी, क्योंकि यहाँ पे वैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को ए टू द पावर एन चाहिए और बी टू द पावर एम पावर में चाहिए ना। अभी एनालाइज करेंगे, किसको एनालाइज करेंगे, पावर ऑफ मैट्रिक्स बी को। बी ये दिया है तो बी स्क्वेयर निकलो, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला दिस इज फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी स्क्वेयर क्या आ गया, माइनस 1 2 माइनस 1 2, फिर से बी आ गया वो, मतलब बी स्क्वेयर इक्वल टू बी। सो बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दिस मीन्स दैट द इंटीजर क्या हो गया, बी टू द पावर एम इक्वल टू बी आएगा, फिर ए टू द पावर एन भी ए आएगा। पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में, एम एन एम बिलोंग्स टू 1 to 10 है, कंडीशन क्या रहेगी, एन ग्रेटर और इक्वल टू 1 एम ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो वी कैन सब्सटीट्यूट ए टू द पावर एन इक्वल टू ए, बी टू द पावर एम इक्वल टू बी। तो इक्वेशन क्या आ गया, एन ए प्लस एम बी इक्वल टू आई, ये आ गया, बिकम्स सॉल्व द सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स इक्वेशन। जैसे ये देखो ए पुट करेंगे और बी, तो देखो इक्वेशन देखो ये क्या बन जाएगा, 2m माइनस 2n, मतलब मल्टीप्लाई ये n मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस m ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2n माइनस 2n n माइनस n, और ये मतलब नहीं क्या, माइनस n 2m इसका मल्टी माइनस m 2m इसको मल्टीप्लाई करने के बाद m मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 0, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे, देखो तो 2n माइनस m 2n माइनस m प्लस है ना, देन माइनस 2m प्लस 2m n माइनस m देन माइनस m प्लस 2m, देखो 1 0 0 0 0 1। अभी देखो 2n माइनस m इक्वल टू 1 माइनस 2m प्लस 2n इक्वल टू 1 0, n माइनस m इक्वल टू 0, सो माइनस m प्लस 2m इक्वल टू 1। ये तीनों इक्वेशन आ गए। अभी देखो इक्वेशन 3 से क्या हो गया, n इक्वल टू m, लेट सब्सटीट्यूट n इक्वल टू m इनटू द अदर इनइक्वालिटीज, चेक द कंसिस्टेंसी। n इक्वल टू m पूरे इक्वालिटीज में पुट करो, m इक्वल टू एक आ गया 1 0 0 m इक्वल टू 1, सो दिस इज अ कंसिस्टेंट, है ना। मतलब m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगे 1 1। सो फाइनल वेरिफिकेशन देखो, the only integer solution is a pair n comma m equal to 1 1। We must check this pair is the given set। The problem state that n comma m belongs to a 1 to 10। The pair 1 1 satisfies this condition, therefore there is only one pair that satisfies the given equation constant। The set is 1 comma 1, ये सेट आ गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 1। सही है, ये सेट आ गया और नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ 1। और सेट सेट बोलना है तो ये लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है इस क्वेश्चन में, दैट इज 1। नेक्स्ट